कभी सोचा है कि एक ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे महसूस कैसे किया जाए या उसे नापा कैसे जाए? आज हम इसी की दुनिया में उतरने वाले हैं, विद्युत फ्लक्स की दुनिया में। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का आइडिया इस अदृश्य दुनिया को हमारे लिए मेजरेबल यानी मापने लायक बना देता है। तो यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। अगर कोई चीज दिखती नहीं तो क्या इसका मतलब है कि हम उसे नाप भी नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। यही तो वो पहेली है जिसे सुलझाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आया। समझिए, ये एक तरह का टूल है जो हमें अदृश्य को मापने की ताकत देता है। और इस पहेली का हीरो कौन है? वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे एक बहाव या फ्लो की तरह सोचें। जैसे एक खुली खिड़की से कितनी हवा अंदर आ रही है ना? ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताता है कि किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कह सकते हैं, बह रहा है या गुजर रहा है। बस ये फ्लो वाली बात दिमाग में रखनी है और सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये एक तरह का फ्लो है, पर सवाल ये है कि ये अदृश्य फ्लो आखिर किन चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, एक एक करके इसके सारे हिस्सों को देखते हैं। देखिए, इस फ्लो को कंट्रोल करने वाली 3 मेन चीजें हैं। पहली है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, यानी हमारी हवा कितनी जोर से बह रही है। दूसरी चीज है सरफेस का एरिया, मतलब हमारी खिड़की कितनी बड़ी है, छोटी है या बड़ी। और तीसरी, जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है उसका एंगल या झुकाव, मतलब खिड़की हवा के ठीक सामने है या थोड़ी तिरछी रखी है। अच्छा, अब इन आइडियाज को सिर्फ कहानियों से निकालकर असली दुनिया में लाना है तो इन्हें नापना भी पड़ेगा, है ना? तो इसके लिए साइंटिस्ट कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को नापते हैं न्यूटन पर कूलम में और हमारे हीरो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम में। हाँ, मुझे पता है ये नाम सुनने में थोड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी हैं ताकि पूरी दुनिया में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एक ही भाषा में बात कर सकें। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट। इन कैलकुलेशंस के लिए हम किसी सरफेस के एरिया को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखते, नहीं, हम उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। देखिए, नॉर्मली जब हम एरिया की बात करते हैं, जैसे 10 स्क्वायर मीटर, तो ये बस एक साइज है ना? लेकिन फ्लक्स की दुनिया में हम इसे एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसके पास साइज तो है ही, साथ में एक डायरेक्शन भी है, और वो डायरेक्शन हमेशा सरफेस से ठीक 90 डिग्री पर बाहर की तरफ होती है, बिल्कुल सीधी। और यहीं पर डायरेक्शन का असली जादू देखने को मिलता है। सोचिए, जब हवा सीधी सीधी खिड़की के अंदर आ रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा एरिया वेक्टर एक ही लाइन में है, पैरेलल हैं, तब हमें सबसे ज्यादा फ्लो मिलेगा। ये है मैक्सिमम फ्लक्स। लेकिन अगर हवा खिड़की के किनारे किनारे से बहकर निकल जाए तो अंदर क्या आएगा? कुछ नहीं, मतलब फ्लक्स हो जाएगा 0। सारा खेल एंगल का है। और इन सारी बातों को, इन तीनों चीजों को फिजिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल से फॉर्मूले में बांध देती है। फ्लक्स यानी फाई बराबर होता है E गुणा A गुणा कॉस थीटा के। यहाँ E है फील्ड की ताकत, A है एरिया, और ये जो कॉस थीटा है ना, यही उस एंगल का ध्यान रखता है जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। तीनों चीजें एक ही जगह आ गई। चलिए फटाफट एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि 600 न्यूटन पर सी की ताकत वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो 10 स्क्वायर मीटर के सरफेस पर बिल्कुल सीधा पड़ रहा है। तो कॉस ऑफ 0 होता है 1। बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालिए और जवाब आता है 6000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सी। देखा कैसे एक थियोरेटिकल आइडिया एक असली ठोस नंबर में बदल गया। तो अब जब हम फ्लक्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो हम तैयार हैं इसके सबसे पावरफुल इस्तेमाल को देखने के लिए। एक ऐसा नियम जो फिजिक्स की बड़ी बड़ी मुश्किल कैलकुलेशंस को चुटकियों में आसान बना देता है। इसका नाम है गॉस का नियम। गॉस का नियम कहता है किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर मौजूद कुल विद्युत आवेश के सीधे आनुपातिक होता है। अब ये तो हुई किताबी बात, इसका असली मतलब बहुत ही आसान है। ये नियम फ्लक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच एक सीधा कनेक्शन जोड़ता है। ये कहता है कि किसी भी बंद डिब्बे से बाहर निकलने वाला टोटल फ्लो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस डिब्बे के अंदर कितना चार्ज रखा है, बस और कुछ नहीं। और यही है गॉस के नियम की असली सुपर पावर।
ये मुश्किल चीज़ों को एकदम आसान बना देता है। डिब्बे का साइज क्या है, उसका शेप कैसा है, गोल है या चौकोर, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिब्बे के बाहर कौन सा चार्ज रखा है, उससे भी कोई मतलब नहीं। फोकस सिर्फ एक चीज पर है, अंदर क्या है। असल में गॉस का नियम हमें कुदरत का एक बहुत ही गहरा राज बताता है। ये दिखाता है कि पॉजिटिव चार्ज एक सोर्स की तरह काम करते हैं, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं या बाहर निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज एक सिंक की तरह होते हैं, जहां ये सारी लाइंस जाकर खत्म हो जाती है। एक सोर्स और एक सिंक। तो ये सारी थ्योरी तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में, असली दुनिया में इसका क्या काम है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए इतना जरूरी क्यों है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी टूल है। इसी की मदद से इंजीनियर्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स को विजुअलाइज करते हैं, उन्हें नापते हैं। इसी के दम पर कैपेसिटर और सेंसर जैसी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को चला रही हैं। असल में ये हमें उन अदृश्य ताकतों को समझने और कंट्रोल करने की ताकत देता है। और ये हमें आखिर में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी एक न दिखने वाली ताकत को नापने का तरीका ढूंढ सकते हैं, तो हमारे यूनिवर्स में और कौन-कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जिन्हें समझने का, उन्हें नापने का तरीका हम भविष्य में खोज निकालेंगे। सोचने वाली बात है ना?